हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और इस वर्कशीट में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिटरमाइनर्स और ये इसका सेकंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप ए एन एंड दा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको आर्टिकल्स कहा जाता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए एन दा जो कि आर्टिकल्स हैं ये भी डिटरमाइनर्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। और पिछली वर्कशीट में हम कुछ और भी डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे अदर। अदर का मतलब होता है और दूसरे या अन्य। इसको यूज़ कैसे करेंगे? इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके और प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उनके साथ हम अदर का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल हमें यहाँ समझा रखा है, डिस्पाइट हर जॉब शी हैज़ मैनी अदर ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। उसकी जॉब जो वो करती है उसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, यानी काम है जो उसे करने होते हैं, अदर ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इनफ। इनफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी प्लूरल नाउन्स के साथ एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ मेंट टू से दैट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समथिंग और एज मच एज इट इज़ नीडेड। तो इनफ का मतलब हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ की जितनी अमाउंट हमें चाहिए उतना हमारे पास है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हर मदर गिव्स हर इनफ मील टू ईट, यानी उसकी मम्मी उसे उतना खाना देती हैं जितना उसे खाने के लिए सफिशिएंट है, जिससे उसका पेट भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल दी ग्रुप और अमाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ दी गेस्ट आर रिजाइडिंग इन दी होटल, यानी जितने गेस्ट हैं उनमें से ज़्यादातर कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं? होटल में रह रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट का यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के लिए। उसके बाद है सेवरल। सेवरल का हिंदी में मतलब होता है काफ़ी सारे। इट इंडिकेट्स एन इम्प्रेसाइज नंबर दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज बट इट इज़ मोर देन 2। तो सेवरल का मतलब यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, पर जैसे मोस्ट है ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि सेवरल कई सारे हम कह सकते हैं, कई लोग, कई सारे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, इट हैड सीन हर सेवरल टाइम्स, आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर। मैं उन्हें पहले भी कई बार देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप ऑफिस में जा रहे हैं और आप रास्ते में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कभी कभी मिल जाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि उन्हें मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है सम, एनी, मच एंड मैनी। इन सभी का ऑलमोस्ट जो यूज़ है वो सिमिलर सिचुएशंस में किया जा सकता है, पर थोड़े थोड़े से इनमें डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सम, any, much and many are the determiners of quantity and number because these express either quantity or number or both। यानी इन सब से या तो हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को दिखा रहे होते हैं या उनके नंबर को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। Some is used in affirmative sentences whereas any is used in negative sentences। मतलब some का यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें नॉट का यूज़ नहीं किया जा रहा होता है, जबकि एनी का यूज़ किया जाता है उन सेंटेंसेस में जहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी सेंटेंस में नेगेटिव या नॉट का यूज़, नो, नॉट, इन सब का यूज़ किया जा रहा होता है। बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजेस ऑफ बोथ आर करेक्ट। यानी अगर इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप वहाँ पे सम का यूज़ भी कर सकते हैं एंड एनी का यूज़ भी कर सकते हैं। मच डिनोट्स क्वांटिटी वे एज मैनी डिनोट्स नंबर। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है समझने वाला, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब कोई, मच और मैनी दोनों का मतलब होता है कई सारे, लेकिन मैनी हम तब यूज़ करते हैं जब हम नंबर को डिनोट कर सकते हैं, ना चाहते हैं, जैसे जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे मैनी बनानाज, ठीक है।
लेकिन मच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मच राइस, मच शुगर। अब शुगर को या राइस को काउंट नहीं करते हैं, तो मच का यूज़ हम करेंगे जहाँ पे हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, और मैनी का यूज़ हम तब करेंगे जब हम काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर बता सकते हैं। ठीक है, अब इनके यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी समझा रखे हैं, इन्हें समझते हैं। फर्स्ट है ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ एडवाइस दी। ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया सम। अब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें देखो डिड नॉट का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एनी, कि उसने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। थर्ड है विल यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे। उसके बाद फोर्थ है ही गेव मी मच मनी, उसने मुझे काफ़ी पैसे दिए। अब ये इतने पैसे हैं कि उन्होंने काउंट नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है मच का। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग। अब देखो किसी मीटिंग में जो लोग हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है मैनी, कि काफ़ी सारे लोगों ने मीटिंग को अटेंड की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स। न्यूमरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, cardinal numerals and ordinal numerals. 1, 2, 3 etc. आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, यानी जिनको हम नंबर्स में डिनोट करते हैं उनको हमने नाम दिया कार्डिनल नंबर्स। वे एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स, यानी जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम सीक्वेंस बताने के लिए करते हैं, तो सीक्वेंस जहाँ पे बताया जा रहा है वहाँ पे आता है ऑर्डिनल नंबर्स, और जहाँ पे नॉर्मल नंबर ही बताया जा रहा है 5, 10, 16 कुछ ऐसा, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कार्डिनल नंबर्स का। ठीक है, इसके यूजेस एग्जाम्पल्स से इसे समझते हैं। ही गेव मी 2 ऑरेंजेस, उसने मुझे 2 ऑरेंज दिए, तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मान लो हम इसको एक सेंटेंस ये देखते हैं, मोहन वॉज द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिशिंग लाइन, यानी मोहन वो पहला इंसान था जो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, तो पहला इसका मतलब फर्स्ट, तो इस तरीके से हमने देखा दोनों में डिफरेंस। थर्ड यहाँ पे सेंटेंस है दिस इज दी थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, ये इस बुक का थर्ड एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स टू फार अंडर डिटरमाइनर्स, टू फॉल आएगा, टू फॉल अंडर डिटरमाइनर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स, दीज आर कॉल्ड possessive adjectives because these indicate that particular thing belong to someone, जैसे कि my, तो यहाँ पे my है, यानी जो कि possessive चीज़ों को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स का, उन्हें हम कहेंगे possessive adjectives, और ये डिटरमाइनर्स ही होते हैं, जैसे कि my pen, our house, your efforts, हर कार, तो यहाँ पे उसका, उसकी, तुम्हारा, मेरा, ये चीज़ें जब दिखाई जाती हैं, उनका, तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और ये डिटरमाइनर्स हैं, आप ये याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बी डैश गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, तो यहाँ पे ए आएगा या द आएगा, तो आई वॉन्ट टू बी आ गुड डॉक्टर, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है इफ़ यू नो द आंसर रेज योर हैंड, तो सेकेंड में आ जाएगा अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना हाथ उठाइए, तो रेज योर हैंड। थर्ड है गो एंड बाय डैश मोर मैंगोज वी हैव नॉट डैश, देखो तो हमें ये कहा जा रहा है कि जाइए, बाजार जाइए और कुछ और मैंगोज खरीद कर लेकर आइए, तो यहाँ पे आ जाएगा सम मोर मैंगोज वी हैव नॉट मच, हमारे पास काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सम और यहाँ पे आएगा मच। उसके बाद फोर्थ है आई हैवंट इन्वाइटेड डैश पीपल टू द पार्टी सो आई हैवंट गॉट डैश वर्क टू डू। चलो इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से हमें नज़र आए। तो देखो फोर्थ सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है। अब लोग यहाँ पे काउंट किए जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैनी।
मैनी पीपल टू द पार्टी सो आई हैवंट गॉट मच वर्क टू डू, यहाँ पे आएगा मच। अब यहाँ पे हम मैनी और यहाँ पे मच क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैनी यूज़ किया गया है पीपल के लिए और पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे मच यूज़ किया गया है वर्क के लिए और यहाँ पे वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे मैनी और यहाँ पे यूज़ करेंगे मच। फिफ्थ है एट लास्ट डैश पैट्रियट इन हिम रिवॉल्टेड, तो यहाँ पे आ जाएगा द पैट्रियट। फाइनली उसके अंदर का देशभक्त जागा और उसने रिवॉल्ट किया, ठीक है। सिक्स्थ है देयर इज डैश राइस इन दिस बैग। अब देखो मैनी तो हम यूज़ तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, और एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ सम बचा और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम, ठीक है। देयर इज सम राइस इन दिस बैग। नेक्स्ट है कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि कालिदास जो है इंडिया के शेक्सपियर हैं, तो कंपैरिजन एक तरह से हो गया, तो उस केस में हमेशा हम द का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। फिर है एट्थ पार्ट एक्सेप्ट योर शॉपिंग आई हैव मैनी अदर वर्क टू डू। मैनी अदर मतलब मुझे और दूसरे काम भी करने हैं आपकी शॉपिंग के अलावा, और अनदर का मतलब होता सिर्फ एक और, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे काम हैं, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे अदर का। अब है नाइन्थ आई हैव डैश मनी टू बाय दिस टॉय, तो ये टॉय ख़रीदने के लिए मेरे पास उतने मनी हैं जिससे मैं ये टॉय ख़रीद सकती हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनफ का, ठीक है। क्योंकि इनफ का हमने ऊपर भी यूज़ पढ़ा था कि इनफ का यूज़ हम तब करते हैं कि जब जितना भी अमाउंट हमें जिस चीज़ का चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस टॉय। टेंथ है डैश ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड। अब देखो मच का यूज़ तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और यहाँ पे हमारी क्लास में कितने फ्रेंड्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोस्ट का, ठीक है। मोस्ट यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स। 11th है आई हैव सीन हर सेवरल टाइम्स इन द पार्क। मैंने उसे कई बार पार्क में देखा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे सेवरल, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारे इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।